अहम खबर डेरा गाजी खान से, जहां पे शहर के गरबी इलाके में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई गई है। शाहीन 3 मिसाइल जो कि इनकी बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका ट्रायल किया जा रहा था और वो गलती से इस लोकेशन पे जाकर गिर गई है। डेरा गाजी खान में जुम्मे के दिन जो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जो धमाके की आवाज आई, तो बताया जाता है कि 25 किलोमीटर दूर तक पाकिस्तान के डेरा गाजी खान इलाके में सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है। तहरीक-ए-तालिबान टीटीपी कई बार इस पर हमले की धमकी दे चुका है, क्योंकि पाकिस्तान यहां बड़ी तादाद में सैनिकों को तैनात करके रखता है। पाकिस्तान में शाहीन 3 मिसाइल का प्रशिक्षण हुआ है, ट्रायल हुआ है और वो डेरा गाजी खान में जाकर गिरी है। न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पर और उसके पास वो धमाका हुआ है। पाकिस्तान ने जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल शाहीन 3 का एक्सपेरिमेंट या उसका टेस्ट करने की सोचा था और किया जा रहा था, और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत हो गया, जिसकी वजह से एक काफी हमें जो है बहुत तेज किस्म का जो है वो ब्लास्ट की आवाज जो है वो सुनने को मिली। और इसके साथ ही ये कहा गया कि जी कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ है और कई तरह की बातें की गई, जिसमें ये भी कहा गया कि ये जो साउंड थी या ये जो ब्लास्ट था उसकी आवाज तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। अभी तक ऑफिशियली तौर पे इस बात की कंफर्मेशन नहीं हो सकी कि ये धमाका एग्जैक्टली किस पॉइंट पे हुआ है और किस नौयत का ये धमाका था, क्योंकि वहां पर एम्बुलेंस भागती हुई दिखाई दी है और कुछ ऐसी गाड़ियां जो कि आर्मी की गाड़ियां थी वो भागती हुई दिखाई दी है। कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ये कहा कि ड्रोन से हमला हुआ है न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। वहां परमाणु हथियार जहां रखे हुए हैं, धमाका हो गया। कितना नुकसान हुआ ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन धमाका जोरदार था और वहां अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान में पंजाब के डेरा गाजी खान इलाके में ये भयानक विस्फोट हुआ। आवाज 30 से 50 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी सुनाई दी। और अभी ये कहानियां चली रही थी, तब तक किसी ने एक वीडियो भी डाल दिया। वीडियो के अंदर खूब सारी एम्बुलेंसेस दौड़ती नजर आ रही हैं। यहाँ पर हेवी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और जगह को सेंसर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये चीज क्लियर है कि पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर कुछ कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर यहाँ पर केवल सोनिक बूम होता तो नेचुरली वहाँ पर मीडिया और लोगों को जाने दिया जाता और ऑफिशियली इस चीज को क्लियर कर दिया जाता। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान से आ रही। पाकिस्तान के डेरा गाजी में एक बहुत बड़ा बम विस्फोट हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह शाहीन 3 परमाणु बम ले जाने वाली मिसाइल का पाकिस्तान परीक्षण कर रहा था, जिसका विस्फोट हो गया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ड्रोन अटैक हो गया। अभी तक ना तो पाकिस्तानी मीडिया ने यह कंफर्म किया कि क्या हुआ, ना तो पाकिस्तानी सेना ने। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पाकिस्तान का डेरा गाजी टीटीपी का गढ़ माना जाता है और कुछ दिन पहले ही टीटीपी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर आपने हमारी राय नहीं मानी तो हम इस परमाणु बम पे हमला कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकल जो वहाँ पे जर्नलिस्ट है उन्होंने मुझे ये बताया कि जी ये कोई मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल था जिसका नाम है शाहीन 3 और उसका टेस्ट कर रहे थे और उस दौरान जो है ये इंसिडेंट हुआ है और इस वजह से जो है एक तेज आवाज हो या ब्लास्ट समझ लीजिए कि उसको सुना गया। उसके बाद जी पता ये लगा, जब मैंने आपको दिखाई, मैंने ये ट्वीट डिलीट कर दी, उसके बाद जी कहा ये गया कि जी ये असल में कोई एयरफोर्स जेट का कोई बैरियर है जो टूटा है, जिसकी वजह से साउंड हुई है। अब कई दूसरे लोगों से जब मेरी बात हुई, खैर ये ट्वीट भी मैंने लगा दी कि जी अब अगर नई खबर आई थी तो मैंने वो खबर भी अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बताया ये गया बाद में कि जी इतनी आवाज नहीं होती। अगर कोई एयरफोर्स के जेट वगैरह के बैरियर इस तरह से टूटे तो इतनी तेज आवाज नहीं होती। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि कई एम्बुलेंसेस और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं उनकी वीडियो या उनकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गई और एक के बाद एक हमने देखा कि वो गाड़ियां जा रही हैं। तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हुआ है या हादसा होने की को छुपाया जा रहा है। क्या वजह है ये तो सभी जानते हैं। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए सबसे पहले उस चीज को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, असल खबर को बाहर आने नहीं देते। लोगों ने ये भी कहा कि जी दरअसल हुआ ये है कि न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट जो है डेरा गाजी खान की, उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया है और ये आवाज उसकी है और इसमें जो है कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, कुछ की शायद जाने भी गई हैं। इस किस्म की बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही थी। अब ये कहाँ तक ठीक है ये मैं अभी भी आपको
नहीं कह सकती, लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि मैंने जैसा कहा कि पाकिस्तान में हर खबर को छुपाया जाता है, हर खबर को बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है कि बाहर ना निकले, तो इसी तरीके से इस न्यूज को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ पूरी तरह से न्यूज जो है अभी भी बाहर नहीं निकल पाई है। पाकिस्तान में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो अक्सर होता है कि जी फेल हो जाते हैं या कुछ गलत हो जाता है उसमें, लेकिन इसके अलावा इसके साथ साथ जो ड्रोन से अटैक की बात की जा रही है हमारे न्यूक्लियर उसके ऊपर इंस्टॉलेशन के ऊपर, वो भी जो है उसको भी आप रद्द नहीं कर सकते डेरा गाजी खान में। और साथ साथ ये भी हुआ है कि आप अगर आप लोगों को याद हो या आप लोग गूगल कर लें, जो लोग मतलब उनको याद ना हो या उस टाइम पे ना हो, जाहिर है बहुत से लोग जो हैं वो हर साल में तो नहीं होते ना, हम लोग हिस्ट्री पढ़ के ही जाहिर है कि कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1988 में ओजड़ी कैंप का वाकया हुआ था। जी हाँ, मैंने खुद भी ये देखें, मैंने गूगल से निकाला है और इसमें यही डिटेल्स हैं कि जी 1988 में और बल्कि 10 अप्रैल 1988 में ओजड़ी कैंप का वाकया हुआ था रावलपिंडी में। जी हाँ, और इसमें भी जो है यही बताया गया है कि जो ओजड़ी कैंप का जो मिलिट्री स्टोरेज थी उसके अंदर ब्लास्ट हुए थे और ये हमारे बम हम ही पे फट गए थे। मगर बात सारी ये कि आखिर हम ये मिसाइल पे मिसाइल बनाते क्यों चले जा रहे हैं। हमारे पास इस वक्त भी जो बताया जाता है कि भारत से ज्यादा मिसाइल्स इस वक्त पाकिस्तान के पास है और हम अभी भी बनाने से रुक नहीं रहे। हमने करना क्या है, हमने इन मिसाइल्स को कहाँ इस्तेमाल करना है। जाहिर है हम तो अपना दुश्मन फिलहाल सिर्फ भारत को ही बताते हैं, लेकिन बात सारी ये है कि यही पैसा जो है वो मिसाइल्स पे खर्च करने के बजाय हम अपने लोगों पे लगा सकते हैं। हमारे लोग जो भूखे मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग अपने बच्चों तक के गले काट काट के फेंक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो पैसा अगर थोड़ा बहुत रह गया या कहीं से आया है मांगे तांगे का जो भी समझ लें, उसको हम खर्च कर रहे हैं मिसाइल्स बनाने में। कहा तो ये जाता है कि जी जो न्यूक्लियर एसिड्स होते हैं उससे कंट्री बड़ी महफूज रहती है, जी कोई आपकी तरफ देख नहीं सकता ये वो, लेकिन हमारी तरफ तो सभी देख रहे हैं और इतनी हिफाजत हमारी जो न्यूक्लियर एसिड्स है वो नहीं कर रहे जितनी हमें उनकी हिफाजत करनी पड़ रही है कि कहीं सऊदी अरब ना ले जाए, कहीं अमेरिका ना ले जाए, कहीं चाइना ना ले जाए, कहीं और कोई और ना ले जाए, कहीं ईरान ना मांग बैठे। और यही तमाशे करते करते हमने अपने मुल्क की ये हालत कर ली है। पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि ये विस्फोट परमाणु ठिकाने के अंदर हुआ। पाकिस्तानी मीडिया इसका खंडन कर रही है। जानकार कह रहे हैं कि यह पाकिस्तान के विस्फोट को छिपाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का डेरा गाजी खान इलाका टीटीपी आतंकियों का गढ़ माना जाता है। 2012 यानी पिछले 11 साल से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने इस परमाणु प्लांट पर हमले की कई धमकियां दी हैं। एक्चुअली डेरा गाजी खान में पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार रखता है और इनका स्टोरेज बढ़ाने के लिए उसने इस एटॉमिक सेंटर की कैपेसिटी लगातार बढ़ाई है। लेकिन डर केवल पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेंटर के नुकसान का नहीं है, बल्कि यहां मौजूद यूरेनियम को लेकर भी है, जिससे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं। पाकिस्तान ने यहां यूरेनियम का प्लांट लगाया है। पाकिस्तान के परमाणु बॉम्ब्स में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम और यूरेनियम मेटल यहीं पर बनाया जाता है। पाकिस्तान इन दिनों बहुत तेजी से परमाणु बॉम्ब बना रहा है। पाकिस्तानियों के पास खाना नहीं है, रोटी नहीं है, लेकिन असले बारूद की कोई कमी नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान आतंकियों के लिए सेफ हेवन है। परमाणु बॉम्ब बनाने में पाकिस्तान भारत से आगे है। पाकिस्तान के पास इस समय 170 परमाणु बॉम्ब है और आने वाले सालों में यह आंकड़ा बढ़ जाएगा, यकीन मानिए 200 के पार हो सकता है। और यही वजह है कि डेरा गाजी खान की जो सुरक्षा पाकिस्तान के लिए अहम हो जाती है।